Hello, all of you. Question is to pass inspection, steel balls designed for use in ball bearings must clear the fixed bar A at the top of their rebound when dropped from rest through the vertical distance h equals to 36 meter onto a heavy inclined steel plate. If the balls which have a coefficient of restitution of less than 0.7 with the rebound plate are to be rejected. Determine the position of the bar by specifying H and S. Neglect any friction during impact. Question is, यहां से आपने एक स्टील बॉल को ड्रॉप किया, हाइट h डिस्टेंस दैट इज गिवन यू h इक्वल्स टू 36 मीटर. यहां से बॉल रिबाउंड होती है स्टील प्लेट से, और अगर उनका ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.7 से लेस पाया जाता है तो रिजेक्ट की जाती हैं. तो यहां से रिबाउंड होने के बाद, ठीक है, इसको बॉल को इस हाइट पर एक मेटल प्लेट लगी है, वहां से इसके ऊपर से पास होना जरूरी है. तो हमसे ये हाइट एच पूछिए कि इस प्लेट को एक तरीके से कहां लगाना है, और यहां से जब रिबाउंड होगी तो यहां से जो आपकी एस डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करा रहा है. तो आप देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है. तो है क्या यहां पर इंक्लाइन, दिस इज द इंक्लाइन, और मैंने उस स्टील प्लेट को यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया है. तो यहां से ये 10 डिग्री है इंक्लाइन, तो ये भी एक 10 डिग्री हो जाएगा. इसको मैंने एक तरीके से एक्स एक्सिस लिया हुआ है, ठीक है, एक्स एक्सिस लिया हुआ है. ये अल्टरनेट एंगल की वजह से हमारे इक्वल हो जाएंगे. तो ये एक्स एक्सिस हो गई. तो यहां से क्या होगी, जब ये एक्स एक्सिस अप हो गई तो यहां से ये वाई एक्सिस भी मेरी 10 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकली शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है. यहां से ऐसे था, तो मैंने प्लेन को क्या लिया है, इसको इंक्लाइन करा लिया है 10 डिग्री पर. तो मैंने इसको 10 डिग्री इंक्लाइन करा लिया. तो ये वाई एक्सिस हो गई मेरी. ये हॉरिजॉन्टल जहां से हमने बॉल ड्रॉप की थी, तो जैसे ही यहां से ये रिबाउंड होती है तो इट विल रिबाउंड एट सर्टेन एंगल बीटा, वो मैंने अज्यूम कर लिया है. तो इसकी जरा एफबीडी देखें. ये दो एफबीडी मैंने ड्रॉ की हुई हैं, एफबीडी 1 एंड दिस एफबीडी 2. जैसे ही यहां पर रिबाउंड होती है v वेलोसिटी से, v डैश वेलोसिटी से, तो यहां पर क्या होगा, कंपोनेंट हम अगर रिजोल्व करें हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, देन इट विल बी v डैश cos बीटा प्लस 10 एंड दिस विल बी v डैश बीटा साइन बीटा प्लस 10. और यहां पर इस v वर्टिकल वेलोसिटी, जो वर्टिकल वेलोसिटी से यहां पर स्टील प्लेट से ये इम्पैक्ट हुआ था, तो इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं और कंपोनेंट रिजोल्व करें, तो यहां पर v cos 10 डिग्री इस डायरेक्शन में होगा और v sin 10 डिग्री इस डायरेक्शन में होगा. दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज फर्दर द क्वेश्चन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है कि रेस्ट से बोला था, यहां से बॉल आपने ड्रॉप करी थी रेस्ट से, और फ्रॉम हियर टू दिस पॉइंट ऑफ इंपैक्ट दिस हाइट इज h. सो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh. इस इक्वेशन को मैं यहां पर इन्वॉल्व कर सकता हूं टू कैलकुलेट दिस रिजल्टेंट वेलोसिटी v. किस वेलोसिटी से ये स्टील प्लेट पर बॉल का इंपैक्ट हुआ है. तो दैट वेलोसिटी इज √2g इंटू h, एंड दिस इज 2 इंटू 9.8 इंटू हाइट इज गिवन, दिस इज 36. सो आफ्टर कैलकुलेशन this will be 705.6, and hence this velocity v is 26.5 मीटर पर सेकेंड. तो ये जो बॉल इंपैक्ट हुई है यहाँ पर स्टील प्लेट से, वो वेलोसिटी है हमारी 26.5 मीटर पर सेकेंड. यहां से
इम्पैक्ट हुआ है और इम्पैक्ट होने के बाद जब रिबाउंड हुई तो वेलोसिटी v तो रही नहीं होगी, सो दैट वेलोसिटी v डैश इज आई एम गोइंग टू अज्यूम। तो यहां पर होगा क्या, अब एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट, एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट अगर हम लें कि एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट, अगर एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट अगर हम लें तो क्या होगा, यहां पर सिग्मा ऑफ एफ एक्स मीन्स ऑल फोर्सेस शुड बी जीरो, हेंस वी कैन टेक इट एज डेल्टा ऑफ दिस मोमेंटम in direction of x should be 0. So here m times of v dash cos beta plus tan minus v sin 10 degree, and this is multiplied by the mass of ball, and that is going to 0. So m will get cancelled out. So from this equation v dash cos beta plus 10 equals to v sin 10 degree. Now जब इम्पैक्ट हुई और इम्पैक्ट होने के बाद इस पॉइंट से जब रिबाउंड होगी तो उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी दिया है कि 0.7 से कम नहीं होनी चाहिए, तो 0.7 से कम नहीं होनी चाहिए, तो हम वहां पर अब रिबाउंड वेलोसिटी v डैश हमें निकालनी है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट का फार्मूला लगा लें हम कि रिलेटिव वेलोसिटी, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन एंड दिस रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, and we have given the coefficient of restitution, that is 0.7 equals to relative velocity after collision. So relative velocity after collision will be after rebound, this will be in the y direction, and that is v dash sin beta plus 10 in the y direction, ठीक है। and relative velocity before collision, तो before collision क्या होगा, that is v cos 10 डिग्री, ठीक है। दैट इज इस जो वेलोसिटी v थी और अगर इस डायरेक्शन में हम हॉरिजेंटली इसको लें तो क्या होगा, दिस इज द वेलोसिटी v cos 10 डिग्री बिफोर द कोलिजन। सो हियर दैट इज v डैश साइन बीटा प्लस 10 एंड v cos 10 डिग्री। तो यहां पर हमारे पास एक तरीके से क्या क्या अननोन है फॉर फर्दर वेलोसिटी आफ्टर रिबाउंड, मुझे ये कैलकुलेट करनी है, एंड आई नीड द बीटा एंगल आल्सो, क्योंकि जैसे ही रिबाउंड करेगी तो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाते हुए रिबाउंड करेगी। तो दैट इज योर नाउ this second equation and this is your first equation। तो यहां पर अब मैं क्या करूंगा, यहां से इस v डैश की वैल्यू पहले तो मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा ताकि मुझे बीटा की वैल्यू निकल के आ जाए, ठीक है। तो नाउ अब ये कुछ कैलकुलेशंस का पार्ट रह गया है, तो यहां पर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन v डैश इक्वल्स टू v sin 10 and divided by cos beta plus 10. This I am going to substitute in our coefficient of restitution equation। तो यहां से सब कुछ सॉल्व करने के बाद आएगा 0.7 multiplied by 26.5, this cos 10 equals to v dash sin beta plus 10, and that is going to, hence this v dash sin
beta plus 10 is equals to 18.2, and after substituting here v dash value, v sine 10 multiplied by sine beta plus 10 divided by this cos beta plus 10 is equals to 18.2. From here the sine beta plus 10 divided by this cos beta plus 10 is 10 beta plus 10, and we know velocity and sine 10 degree value. After that 18 upon 2 divided by 26.5, and sine 10 degree value, if you will see the table, then sine 10 degree value will be 1.7. So here for your reference I am writing that sine 10 degree is 0.173. So after all this calculation, this 10 beta plus 10 degree is 3.5, and from here if I want to calculate beta plus 10 degree is tan inverse of 3.5. So this calculation will be, hence beta plus 10 degree is 74 degree. So this tan inverse of 3.5 is 74 degree. So from here this beta is 64 degree. So for further calculations हमारे पास एंगल बीटा भी आ गया, जिस समय बोल रिबाउंड वी विद दैट एंगल. नाउ फर्दर अब हमें वेलोसिटी चाहिए थी, रीबाउंड वेलोसिटी. तो v डैश इज रीबाउंड वेलोसिटी. दिस रीबाउंड वेलोसिटी इज नथिंग बट, अब अगेन उसी में हम वैल्यू रख लें क्योंकि हमारे पास बीटा की भी वैल्यू है और बीटा प्लस 10 की भी वैल्यू है. तो v साइन 10 डिवाइडेड बाय दिस कॉस बीटा प्लस 10, यहां पर आप रखेंगे तो 26.5 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय कॉस 74 डिग्री. एंड this cos 74 degree, if you look in the table, that will be 0.28. So this will be v dash is nothing but 18.9 meter per second. Now from here हमारे पास v dash भी आ गई, बीटा भी आ गया. उसने हमसे दो चीज पूछी थी, h हाइट. तो जब यहां से रिबाउंड हुआ था और दिस इज द वेलोसिटी v डैश जिससे वो रिबाउंड हुआ था, और दैट इज द एंगल बीटा. सो नाउ द क्वेश्चन टर्न्स इनटू द प्रोजेक्टाइल मोशन. तो यहां पर आएगा मैक्सिमम हाइट उसको पास करनी है, तो दैट मैक्सिमम हाइट वी हैव टू फाइंड आउट, और फ्रॉम हियर वी हैव टू फाइंड आउट द s, और रादर वी कैन से कि फ्रॉम हियर दिस इज द रेंज s ऑफ द प्रोजेक्टाइल. सो after that h calculation, this is v dash का whole square and sin square beta divided by 2g. So after putting all the values data, you will get 18.9 का whole square divided by sin square 64 degree and 2 into g, that will be 9.8. So this sine 64 value is nothing but 0.89. So after calculating this, you will get height is 14.4 meter. So height is 14.4 meter. This is your first answer. And for calculating s, that is range of projectile, or we can say you have to calculate the horizontal range, and that is v dash whole square sine 2 beta upon
2g, and after putting it here, sine 18.9 whole square, sine 2 beta is 2 times of 64, that will be 128 degree, divided by 2 into 9.8, and here after looking in the table, sine 128 degree is nothing but 0.78. So after all these calculations, you will get 14.2 meter. That will be your S value, and this is the final answer. Hope all of you understand. So in this question, you have to analyze the things, resolve the components, and after that you combine the coefficient of restitution process, and after that you have to think of projectile motion. Thank you very much. Hope this question will help out in your JEE Advanced. So thank you very much.